साथियों नमस्कार। मैं हूं मुन्ना कुमार भारती और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल MK भारती 123। साथियों आज हम बात करेंगे भनातपुर विधानसभा चुनाव परिणाम और उससे भविष्य में होने वाले प्रभाव तथा आने वाले 5 वर्षों में उम्मीदों पर। मैं समय समय पर भिन्न भिन्न मुद्दों पर समीक्षा करता हूं, तो आज हमारे दिमाग में भनातपुर विधानसभा जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं के बारे में समीक्षा करने का ख्याल आया, तो मैं अपना अनुभव आप सबों से शेयर करना चाहता हूं। साथियों, ये जो भनातपुर विधानसभा का चुनाव है वो जिस पर काफ़ी लोगों की नज़र थी। भनातपुर सीट पर जो 81 नंबर का सीट है, क्योंकि हमारे झारखंड में पूरे 81 विधानसभा है, विधानसभा संख्या 1 राजमहल से शुरू होकर के 81 यानी अंतिम विधानसभा जो है क्रमवार के हिसाब से हमारा विधानसभा पड़ता है, जो मूल रूप से 3 राज्यों से लगा हुआ है। उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में छत्तीसगढ़। 3 राज्यों को छूते हुए यह जो है विधानसभा का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पिछले 10 वर्षों से भानु प्रताप शाही विधायक हुआ करते थे। वे 5 वर्ष उधर 2009 से 14 अनंत प्रताप देव जी थे और 14 से 19 नौजवान संघर्ष मोर्चा से भानु प्रताप शाही का प्लेट छाप था और 2019 से 24 तक वे भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। अब 2024 में पुनः एक बार भनातपुर विधानसभा की जनता ने अनंत प्रताप देव, जिनको क्षेत्र में छोटे राजा के नाम से जाना जाता है, उनको पुनः एक बार मौका दिया है। तो भनातपुर विधानसभा में इतने तेज तर्रार होते हुए भी जिनकी आवाज़ विधानसभा में हमेशा गूंजती थी, कैसे चुनाव हार गए, इस पर भांति भांति की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात कि लगातार कोई भी उम्मीदवार यदि लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो उनसे कहीं न कहीं कोई न कोई भूल चूक हो जाती है और एक एंटी इनकम्बेंसी जो लंबे अंतराल का होता है उनके विरुद्ध चला जाता है। तो सबसे पहले तो उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा और यह कुछ हद तक उनके कार्यकर्ताओं का भी इसमें योगदान रहा। हालांकि काफ़ी कार्यकर्ता उनके मिलनसार रहे, अच्छे रहे, लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता हर एक क्षेत्रों में पाए गए जिनसे क्षेत्र की जनता काफ़ी नाराज थी। और भानु प्रताप शाही जी 2014 से 19 तक का जो उनका कार्यकाल था, वे शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से और उनके वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने कभी भी अपने बातों में हिंदू मुस्लिम शब्द या कोई भी पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण जैसी करने की कोशिश नहीं की और बहुत एक मिला जुला सभी समाज को लेकर के चलने का प्रयास किया, जिसका परिणाम रहा कि 2019 में भी उन्हें जनता ने सर आंखों पर बैठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी जो विचारधारा थी वो भाजपा के अनुसार बदली और फिर भाजपा के मूल सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बोलना शुरू किया। तो इससे भी काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी असंतोष की स्थिति थी और क्षेत्र की जनता पूरी तरह से बदलाव चाहती थी। दूसरा कारण कि यहाँ पर एक तीसरा फ्रंट हुआ करता था हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी का जो मूल कैडर वोटर है, दलित वोटर है, वो इस बार पूरा जो है इधर गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया, जिसके कारण भी वर्तमान विधायक को हार का सामना करना पड़ा।
और 2-3 ऐसे उम्मीदवार थे जो उनके मूल रूप से भनातपुर क्षेत्र से ही आते थे। उन्होंने कुछ न कुछ उनके वोट को प्रभावित किया और अनंत प्रताप देव को भनातपुर, खरौंधी और केतार में भी पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर वोट मिला। तो जनता इस बार बदलाव के मूड में थी, जिसका पूरा का पूरा लाभ यहाँ के माननीय विधायक को मिला और अनंत प्रताप देव जी दूसरी बार विधायक चुन कर गए। अब आने वाले समय में लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं, कई सारी आशाएं हैं। जैसा कि उन्होंने पावर प्लांट लगाकर नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है और पलायन रोकने की बात कही है। तो युवा जो है उनसे आशा भरी उम्मीद से उनकी तरफ देख रहा है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और हम ये कह सकते हैं कि युवाओं की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए, ताकि अगले आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव होंगे उसमें अपने पलायन रोकने वाली जो बातें होंगी, जो यदि सीमेंट ये पावर प्लांट का उद्घाटन हो जाता है और उसमें कार्य चालू हो जाता है तो उसका लाभ उनको आने वाले समय में मिलेगा। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये नौजवानों की उम्मीदों पर कहाँ तक खरे उतर पाते हैं। बाकी जो अभी क्षेत्र में बदलाव से लोगों में खुशी की लहर है वो होना स्वाभाविक है। और तीसरा एक कारण है जो ताहिर अंसारी बहुत बड़े फैक्टर रहे, उनके साथ हमेशा जनाधार बना रहता था और ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव दोनों जो है एक साथ लड़ते थे तो उसका भी लाभ भानु प्रताप शाही को मिलता था। किंतु इस बार दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर लड़े, जिससे काफ़ी फायदा हुआ और भानु प्रताप शाही की हार हुई। अब क्षेत्र की जो जनता है, जो नौजवान है, ये काफ़ी आशान्वित है माननीय विधायक जी से और उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का इन्हें कोशिश भी करना चाहिए, इसलिए कि सरकार भी बहुत अच्छे से पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। तो किसी प्रकार का अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम लोग का पावर प्लांट का शिलान्यास जरूर होना चाहिए और होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं और इससे पलायन भी रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।